नमस्कार साथियों, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर इंतेफादा शब्द पर बहुत चर्चा हो रही है। इजराइल और फिलिस्तीन मामले में यह शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है। इस शब्द के पीछे जो अर्थ, जो भाव छुपे हुए हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इजराइल के खिलाफ अमेरिका में इन दिनों जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन यूनिवर्सिटी स्तर पर छात्रों द्वारा उग्र रूप धारण करते जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों में एक अरबी शब्द इंतेफादा का बार बार जिक्र हो रहा है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक क्रांति का प्रतीक है। चलिए आज इसके इतिहास पर चर्चा करते हैं। इंतिफादा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कपकपी, हिलाना, छुटकारा पाना या उथल पुथल आदि। आधुनिक समय में इस शब्द का इस्तेमाल किसी सत्ता के खिलाफ संगठित विद्रोह के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल अक्सर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन विरोध की अवधि या काल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस शब्द के प्रयोग के संबंध में कई विचार हैं, परंतु इसका सबसे पहली बार प्रयोग 1952 में इराकियों द्वारा राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। तब यह शब्द सर्वप्रथम प्रकाश में आया था। पहला इंतेफादा 1947 से लेकर 1993 तक हुआ था। वहीं दूसरा इंतेफादा 2000 से लेकर 2005 तक हुआ था। पिछले साल अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले और फिर इजराइल की जवाबी कार्यवाही के बाद सोशल मीडिया पर इंतेफादा को विश्व में फैलने की मांग हो रही है। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर लोगों से अपील हो रही है कि वह इजराइल का विरोध करें। सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक इंतेफादा और इंटेलेक्चुअल इंतेफादा जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल जोर शोर से किया जा रहा है, जो क्रांति में आधुनिकता के विलय का प्रदर्शन करता है। सबसे पहला इंतेफादा दिसंबर 1987 से सितंबर 1993 तक। दिसंबर 1987 को उत्तरी गाजा में इजरायली सेना के एक टैंक ने एक कार को टक्कर मारी, जिसमें 4 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और आरोप ये लगाया गया कि घटना को इरादतन अंजाम दिया गया है। इसके बाद फिलिस्तीनी इंतेफादा शुरू हो गया। इस्राएली कब्जे वाले क्षेत्र में फिलिस्तीनी नागरिकों की आर्थिक मुश्किलें बढ़ रही थी। वो समस्याओं से जूझ रहे थे और इजरायली सेना से उनकी झड़पें लगातार बढ़ती जा रही थी। इजरायली तथा फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा का सिलसिला 1993 तक चलता रहा। इंतेफादा से फिलिस्तीनियों की आवाज दुनिया तक पहुंच सकी। कहा जाता है कि पहले इंतेफादा में फिलिस्तीनियों की मौत इजरायली सैनिकों की तुलना में लगभग 10 गुना तक हुई। इसका अंत इस्राइल और पीएलओ के बीच ओस्लो समझौते पर जाकर खत्म हुआ। इस्राइल ने फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ की भूमिका को स्वीकार कर लिया और उसमें सशस्त्र विद्रोह खत्म करने का ऐलान किया। दूसरा इंतेफादा अल-अक्सा इंतेफादा सितंबर 2000 से फरवरी 2005 तक। मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में अल-अक्सा मस्जिद को तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है और दूसरे इंतेफादा की शुरुआत यहीं से हुई। 28 सितंबर 2000 को इजरायली सेना बलों और पुलिस की कड़ी घेराबंदी में इजरायल के विपक्षी नेता एरियल शेरोन ने अल-अक्सा मस्जिद का दौरा किया। इसके विरोध प्रदर्शन में कई लोग घायल हुए और मारे गए। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों का ये विरोध प्रदर्शन जंगल की आग की तरह फैल गया। इस दौरान 12 साल के एक बच्चे मोहम्मद अल-दुरा की एक तस्वीर काफी पॉपुलर हुई, जो बचाव में भयवश अपने पिता का होंठ पकड़े हुए था। उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दूसरे इंतेफादा में लगभग 5800 से अधिक लोगों की मौत हुई, जिसमें फिलिस्तीनियों की संख्या अधिक थी। दूसरी तरफ इंतेफादा की प्रवृत्ति में भी बदलाव देखा गया। अब फिलिस्तीनियों ने पत्थरबाजी के बजाय रॉकेट लॉन्च के साथ साथ बसों और इमारतों पर भी आत्मघाती हमले करने शुरू कर दिए।